मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा पिछले टर्न पर आपको बताया था और जो टॉपिक हम चल रहे थे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसमें हम इम्यूनो एसे की बात कर रहे थे। आज हम कौन से कन्वेंशनल मेथड्स हैं, कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं, उनके बारे में ब्रीफ जानकारी लेंगे और साथ ही साथ कुछ मेथड्स के बारे में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उनको हम डिटेक्ट करते हैं इम्यूनो एसे के माध्यम से। तो एक चीज मैं आपको जानकारी दे दूं, रोजलिन सुशमैन येलो और सोलोमन बर्सन, इन्होंने 1950 के दशक में इम्यूनो एसे की को विकसित किया था, डेवलप किया था। और इस काम के लिए येलो को 1977 में 1977 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इम्यूनो एसे काफ़ी सिंपल टेस्ट होते हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दो प्रकार के आप इम्यूनो एसे देख सकते हैं, कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं और दूसरी मॉडर्न टेक्निक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल टेक्निक्स की, जो इम्यूनिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स पे आधारित होती हैं। जैसे सारे ही टेस्ट उन्हीं पे आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्लूटिनेशन टेस्ट की। एग्लूटिनेशन जो टेस्ट है या एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन है, वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन बहुत बेसिक एक प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। वो ये है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। ये क्या है? एग्लूटिनेशन एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसके अंदर पर्टिकुलर एंटीजन कंबाइन होता है उसके पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि हम ये इन विवो कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि हम ये चीजें कहाँ कर रहे हैं, पात्र में कर रहे हैं, सहपात्र कर रहे हैं, इन विट्रो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखना पड़ेगा, टेम्परेचर स्पेसिफिक रखना पड़ेगा और पीएच का हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम ये करते हैं तो ऐसी स्थिति में एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और वहां पे आपको विजिबल क्लम्पिंग देखने को मिलेगी। जब कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी इक्वल प्रोपोर्शन में है, इक्विवेलेंट है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये सबसे बेहतर देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये काफी हद तक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसा ही है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ कुछ अंतर है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे एग्लूटिनेशन क्या है? विजिबल एक्सप्रेशन है किसका? एंटीजन एंटीबॉडी के एग्रीगेशन का। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन विजिबल एक्सप्रेशन है एग्रीगेशन का एंटीजन और एंटीबॉडी। और ऐसी स्थिति में आपको एंटीजन के लिए खास तौर पे एक कैरियर की आवश्यकता पड़ती है जिसके साथ में वो कॉन्जुगेट किया जाता है। और ये कैरियर अक्सर आर्टिफिशियल हो सकते हैं, जैसे लेटेक्स या चारकोल पार्टिकल, या नॉर्मल भी हो सकते हैं जैसे आरबीसी। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज जो आपने की होगी ब्लड ग्रुप टेस्टिंग की, वो भी एग्लूटिनेशन मेथड पर ही आधारित है, जहां पर आप अपना ब्लड जिसके ऊपर एंटीजन मौजूद है और जो आप टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं उसमें एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी मौजूद है, जो कि एंटीबॉडीज हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ए के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट और आरएच फैक्टर के अगेंस्ट। तो ऐसी स्थिति में
जब वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो विजिबल क्लम्प देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा एग्लूटिनेशन है तो यहाँ कैरियर होना चाहिए। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन क्या है या कैरियर मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ कैरियर है आरबीसी, नेचुरल कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि आरबीसी है जिसके ऊपर एंटीजन मौजूद है। तो ये एक एंटी एग्लूटिनेशन रिएक्शन है। जनरली ये एक क्वालिटेटिव रिएक्शन होती है जहां पर आपको विजिबल क्लम्प देखने को मिलेगा और इसकी जो क्वालिटी है रिजल्ट की वो अक्सर डिटरमाइन होती है टाइम ऑफ इंक्यूबेशन से कि कितनी देर आपने इंक्यूबेट किया है एंटीबॉडी के साथ में। दूसरा अमाउंट से कि कितना आपने एंटीजन या एंटीबॉडी का अमाउंट लिया है। और तीसरा एविडिटी से कि ओवरऑल क्या स्ट्रेंथ है एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ में जुड़ने की, और साथ ही साथ क्या टेस्ट एनवायरनमेंट है, लाइक पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या नहीं। तो इस मेथड में कई प्रकार के टेस्ट हैं, जैसे लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड जहाँ पे आप कैरियर के रूप में लेटेक्स का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन, और जो अभी आपको बताया था मैंने ब्लड वाला हिम एग्लूटिनेशन। तो यहाँ पर एक और जो टेस्ट आ रहा है जिसके बारे में मैंने कहा कि ये लगभग उसके जैसा ही है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन है वो पार्टिकल की सरफेस के ऊपर होती है, वो इन्वॉल्व होता है, और ऐसी स्थिति में जो एंटीजन है उसे सरफेस के ऊपर एक्सपोज होना होता है और एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में वो जुड़ेगा और विजिबल क्लम्प बनेगा। यहाँ आप सीरियल डाइल्यूशन के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन को, और आप देख सकते हैं कि कितनी उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है। आगे हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये भी जो टेस्ट है ये भी एंटीबॉडी और एंटीजन के बाइंडिंग पे ही आधारित होता है, लेकिन फर्क ये है कि जहां एग्लूटिनेशन रिएक्शन में एंटीजन प्रायः हम जो यूज कर रहे हैं वो नेचुरल या आर्टिफिशियल कैरियर के साथ में यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो हैं वो दोनों ही सॉल्युबल हैं, दोनों ही मौजूद हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं। कैरियर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है एक साथ जब जुड़ते हैं, जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करेगी कि कितनी क्रॉस लिंकिंग हो रही है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में ऑप्टिमल कंडीशन में। तो निश्चित तौर पे जब दोनों बराबर की मात्रा में होंगे तब आपको मैक्सिमम एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन में साइज, सॉल्युबिलिटी ऑफ एंटीजन और सेंसिटिविटी जैसे 3 इश्यूज में अंतर आता है, जिनको आप समझ चुके हैं। एंटीजन यहाँ पर सॉल्युबल स्थिति में है और साइज में प्रायः लार्ज साइज के जो एंटीजन होते हैं उनके साथ में हम ये रिएक्शन करते हैं। तो कई प्रकार के प्रिसिपिटेशन के मेथड यूज किए जाते हैं, जिनमें हम अगार या अगारोज सेमी सॉलिड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट का भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार के मेथड यूज किए जाते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के नए मेथड्स भी होते हैं, जैसे डबल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड, जो कि एक क्वालिटेटिव जेल टेक्निक है
जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल, जो एक सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है। इलेक्ट्रो इम्यूनोडिफ्यूजन भी इसी से जुड़ा हुआ मेथड है, इसी प्रकार का मेथड है, जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक करंट का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रिएक्टेंट की मोबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। हालांकि क्योंकि यहाँ एंटीजन एग्लूटिनेशन रिएक्शन की तरह कंसंट्रेट नहीं है, इस कारण से इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन की बजाय, लेकिन फिर भी ये सीरोजोलॉजिकल टेस्ट के अंदर एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और इसका जो हम बहुत आसानी से लैब में कर सकते हैं टेस्ट, वो है ऑक्टालोनी टेस्ट। ऑक्टालोनी मेथड का हम इस्तेमाल कई बार करते हैं, जो एक डबल इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट है। इसके अलावा मैंशनी टेस्ट भी किया जाता है, लेबोरेटरी में बड़ी आसानी से इसको भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सिंगल और रेडियल डिफ्यूजन देखेंगे, रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन देखेंगे। बहुत इजी टेस्ट है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंसिनी के अंदर आप देखेंगे कि अगारोस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम एंटीजन या एंटीबॉडी जिसके लिए भी हम कर रहे हैं वो प्लेस कर दी जाती है, और जब रिएक्टेंट को हम फ्लो करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो वहां पर उनके बीच में प्रेसिपिटेट होता है, विजिबल आपको दिखाई देता है उस मीडियम के ऊपर, या मार्कर का इस्तेमाल करके आप देख सकते हो उसको। जबकि अन्य स्थान पे जहां वो कंपेटिबल नहीं है रिएक्टेंट, आगे की तरफ फ्लो कर जाता है, किसी तरह का कोई विजिबल मार्क आपको नहीं दिखता। और अगर आपने एक ही प्रकार का वहां पर एंटीजन डाल रखा है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर रिंग देखने को मिलेगी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के कारण, और उस रिंग के डायमीटर से आप पता लगा सकते हैं कि कितना वहां कंसंट्रेशन है। तो ये दो प्रकार के टेस्ट बड़ी आसानी से किए जाते हैं। तीसरी प्रकार का टेस्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो पर्टिकुलरली वायरसेस आदि के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और जो अदर मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पर जानेंगे। धन्यवाद।